8. हेलो दोस्त। कल ना जब मैं पाताल लोक गया था अपनी ड्यूटी करने, तो साथ में यहाँ धरती से कुछ मैगजीन्स भी लेकर गया था पढ़ने के लिए। उसमें ना मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी। हेलो, तुम मेरी ड्यूटी करने वाली बात पर हैरान हो या मेरी पढ़ने वाली बात पर? लेट मी क्लेरिफाई। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं भगवान हूं तो तुम क्या समझते हो मैं फ्री बैठा रहता हूं? नहीं भाई, नो 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 नो। काम तो मुझे भी करने होते हैं, मुझे भी ड्यूटी करनी होती है। और रही बात पढ़ने की, तो मुझे फुर्सत में या कभी कभी ड्यूटी के समय भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि किताबें हमारी खामोश रहने वाली दोस्त होती हैं। वो हमसे लेती कुछ भी नहीं है, बस देती हैं नॉलेज, हैप्पीनेस, आराम, सब कुछ। वो डिप्रेशन दूर करती हैं, हमें नई जानकारियों से अपडेटेड रखती हैं। और एक बात बताऊं, मुझे ना किताबों से आने वाली खुशबू बहुत पसंद है। मुझे तो भाई टीवी देखकर अपने कान और दिमाग थकाने से अच्छा किताब पढ़ना लगता है। तुम्हारा पता नहीं। और एक बात बताओ, रियली तुम लोगों को नहीं पता है कि पाताल लोक में मैं क्या ड्यूटी करता हूं? नहीं? ओह, मुझे लगा तुम लोग जानते हो कि मैं पाताल लोक में दैत्यों के राजा बाली के महल का सिक्योरिटी गार्ड हूं। और एक नहीं, पूरे 52 डोर्स की पहरेदारी करता हूं। 52 दरवाजे वाला महल। यस। देखो भाई, भगवान विष्णु होने के कुछ फायदे हैं ना, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। बट नो वरीज, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। मेरा मतलब है, कभी ज्यादा काम तो कभी ज्यादा आराम। पर मुझे मेरा ये काम बहुत पसंद है, सिक्योरिटी गार्ड वाला। बल्कि मैंने तो खुद ही बाली को कहा था कि मैं ही उसका सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा। पता है क्यों? चलो कहानी ही सुना देता हूं। तो आज हम सुनते हैं मेरे वामन अवतार की कहानी, जिसमें पता चलेगा आप लोगों को कि मैं पाताल लोक का सिक्योरिटी गार्ड क्यों बना था। एक बार की बात है, राजा बाली ने अपने करेज, ब्रेविटी और एफिशिएंट मिलिट्री ऑपरेशंस सारी दुनिया को जीत लिया। और केवल दुनिया को ही नहीं, उसने स्वर्ग लोक को भी जीत लिया। इंद्र और उसके साथी बाली के आगे इतने कमजोर निकले कि स्वर्ग छोड़कर कहीं दूर पहाड़ी में जाकर छुप गए। उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी जगह से बाहर आकर मुझसे हेल्प मांग पाते। डरते थे ना कि उनके बाहर आते ही बाली ने अगर उनको पकड़ लिया तो फिर उनका भुर्ता बनाकर छोड़ेगा। भुर्ता जानते हो ना? हाँ, धरती, अरे तुम लोगों का ही डिश है। आलू का भुर्ता, बैंगन का भुर्ता, वही वाला भुर्ता। मुझे भुर्ता खाना बहुत पसंद है, लेकिन भुर्ता बनना पसंद नहीं है। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि सारे देवता बाली के डर से किसी अननोन प्लेस में छुप गए। तो देवताओं की माँ, जिनका नाम अदिति था, उन्होंने अपने बच्चों को इस सिचुएशन से बचाने के लिए मेरी यानी भगवान विष्णु की तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से मैं बहुत खुश हुआ और वरदान में मुझसे मांगा कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाऊं। मैंने कहा तथास्तु, विश ग्रांटेड। पर पता है दोस्त, मुझे मालूम था कि यह टास्क बहुत मुश्किल है, टू डिफिकल्ट। यू नो व्हाई? क्योंकि बाली स्वर्ग पर हमेशा के लिए राज्य करना चाहता था और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे बताया था कि अगर वो 100 यज्ञ पूरे कर लेगा तो स्वर्ग हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। और अपने गुरु की बात मानकर बाली ने वो यज्ञ करने शुरू भी कर दिए थे। 100 यज्ञ पूरे होने के बाद मैं भी उस स्वर्ग को वापस नहीं ला सकता था। और ये एक बहुत स्केरी सिचुएशन थी, क्योंकि दैत्यों का कोई भरोसा नहीं ना भाई। जब तक अच्छे हैं, जिस दिन दिमाग सटका पूरी दुनिया को तहस नहस करके छोड़ेंगे। और मुझे पता था कि शुक्राचार्य की सहायता से दैत्यों ने पूरी दुनिया को खत्म कर देने लायक हथियार भी इकट्ठे कर लिए थे। बस किसी दैत्य की एक बेवकूफी और पूरी दुनिया बूम। मुझे बहुत टेंशन थी। तो मैंने अदिति माता से कहा कि मां, मैं जल्दी ही आपका बेटा बनकर एक नया अवतार लूंगा, वामन अवतार, और दैत्यों के राज को स्वर्ग और धरती से खत्म कर दूंगा। मेरे अवतार का वक्त आया और मैंने अदिति मम्मा के घर जन्म लिया। बाय गॉड, मेरे जन्म की इतनी खुशियां तो शायद ही कभी मनाई गई होंगी। नहीं, मैं थोड़ा अनग्रेटफुल हो गया। खुशियां तो मेरे हर अवतार के जन्म पर मनाई गई थी, लेकिन ना इस बार मुझे आशीर्वाद देने आने वालों की लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी। इधर इंद्रलोक पर हमेशा के लिए कब्जा करने के लिए बाली ने धड़ाधड़ यज्ञ करने शुरू किए। जैसे जैसे वो यज्ञ करता गया, वैसे वैसे देवताओं का डर बढ़ता गया और मैं चुपचाप अपने घर में बैठा अपने नए मम्मा पापा के प्यार के मजे ले रहा था। इसलिए देवताओं ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि अब मैं उनकी मदद ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या है, उनको एक बात नहीं समझ में आती कि हर काम करने का ना एक सही समय होता है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो मैं उस सही समय का इंतजार कर रहा था।
मुझे बाली के हर यज्ञ के बारे में खबर थी। अभी 100 यज्ञ नहीं पूरे हुए थे, इसलिए मैं निश्चिंत बैठा था। धीरे धीरे करके बाली के 99 यज्ञ पूरे हो गए। 99, 1 more to go for 100। अब बस आखिरी अश्वमेघ यज्ञ बचा था। बेचारे देवताओं की हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी कि मुझे मेरे घर पर बैठकर उनकी धक धक सुनाई दे रही थी। जब बाली ने अपना अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया, उसी समय मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया। मेरा मुंडन हुआ और मुझे ब्रह्मचारियों के कपड़े पहनाए गए। जैसे आपका स्कूल यूनिफॉर्म होता है ना, वैसे ही ब्रह्मचारियों का भी एक ड्रेस होता है। इसे कॉपीन कहते हैं। ये एक छोटी निक्कर या पैंट जैसी होती है। तो कॉपीन पहनकर गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मुझे पहली बार भिक्षा मांगने जाना था। एक ब्रह्मचारी के पास घर, रुपया, पैसा नहीं होता और खाना भी बहुत सारा नहीं होता। वो अपने गुरु के घर रहता है और उसे रोज भिक्षा मांगने जाना पड़ता है ताकि वो अपना पेट भर सके, खाना खा सके। तो ब्रह्मचारी बनने के बाद मैं पहली बार भिक्षा मांगने निकला और सीधा वहां जा पहुंचा जहां बाली अपना आखिरी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेघ यज्ञ। पता है दोस्त, जब कोई राजा यज्ञ करता है ना, तो यज्ञ के बाद उसे बहुत सारा दान भी देना पड़ता है। तो राजा के यहाँ दान या कह लो गिफ्ट लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। मैं भी उसी भीड़ की लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई तो राजा ने मुझसे पूछा कि आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस आपको आशीर्वाद देने आया हूं। तो बाली ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मेरे यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। प्लीज, आपको जो भी मांगना हो बिना संकोच के मांगो। पैसे मांग लो या घर मांग लो। मैंने कहा कि मैं तो खाली हाथ रहना पसंद करता हूं राजा, और पूरी दुनिया ही मेरा घर है। मैं घर या पैसे लेकर क्या करूंगा? मैं एक ब्रह्मचारी हूं। तो बाली ने कहा, तो फिर भोजन ही ले लो। मैंने कहा, नहीं राजा, मुझे भिक्षा में भोजन मिल चुका है। सब लोगों को यह कॉन्वर्सेशन बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सच कहूं, मैं ना राजा बाली को थका देना चाहता था, परेशान कर देना चाहता था। मैं जानता था कि जितना मैं लेने से मना करूंगा, उतना ही राजा बाली की देने की इच्छा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो राजा है। और एग्जैक्टली वही हुआ। राजा बाली ने अब जिद पकड़ ली कि आप मेरे यज्ञ में आए हैं, कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा मुझसे। मैं भी बहुत टाइम पास कर चुका था और इससे पहले कि किसी को मुझ पर शक हो, मुझे अपना काम पूरा कर लेना था। तो मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं जो मांगूंगा, क्या आप वाकई में मुझे वो दे सकेंगे राजा बाली? राजा बाली का ईगो थोड़ा हर्ट हुआ। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, मेरे पास दुनिया भर की दौलत, जमीन, जायदाद सब कुछ है। आप जो चाहें मांग सकते हैं। मैंने कहा, ऐसे नहीं, आप पहले वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। राजा पहले तो थोड़ा ठिठका, उसकी त्योरियां चढ़ी। फिर उसने कहा, ठीक है ब्रह्मचारी, मैं वचन देता हूं, आप जो मांगेंगे आपको मैं दूंगा। दोस्त, पता है, पुराने जमाने में ना प्रॉमिस करने या वचन देने का एक खास तरीका होता था। उस समय ना एक ऐसा नली वाला, मतलब सामने टैप होता है ना, वैसा एक लोटा हुआ करता था। उसमें पानी होता था। तो वचन देने वाले को 3 बार उस टैप वाले लोटे से अपने हाथ में पानी लेकर वचन देना पड़ता था। तो जब राजा बाली ने प्रॉमिस करने के लिए, मतलब वचन देने के लिए, जैसे ही वो बर्तन उठाया, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने धीरे से आकर बाली को सावधान किया। उन्होंने कहा, बाली, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने जब उनकी कानाफूसी देखी ना, मुझे लगा शायद शुक्राचार्य ने मुझे पहचान लिया है और वो ये भी जान चुके हैं कि मैं बाली से इंद्र का राज्य वापस लेने आया हूं और मेरी कहानी गड़बड़ होने वाली है। लेकिन पता है राजा बाली ने क्या कहा? उसने कहा, गुरुजी, कुछ भी हो जाए, आज मेरे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। मुझे अपना वचन देने दीजिए। राजा बाली ने जैसे ही बर्तन उठाया और अपने हाथ में पानी लेने गए, वैसे ही शुक्राचार्य ने एक चाल चल दी। वो फटाक से ना मक्खी बन गए और बर्तन का वो जो टैप था ना, नली, उसमें घुसकर बैठ गए। अब जब राजा बाली ने हाथ में पानी लेने के लिए बर्तन टेढ़ा किया तो पानी आया ही नहीं। राजा थोड़ा हैरान और मैं परेशान। उन्होंने फिर से पानी डालने की कोशिश की, फिर नो वाटर, नो पानी। मैंने तुरंत उस जगह पलटकर देखा जहां शुक्राचार्य बैठे थे। मैं समझ गया कि शुक्राचार्य मुझे हराने की कोशिश में है। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने राजा बाली को कहा, लगता है राजन, आपके बर्तन की नली में कचरा आ गया है, मैं अभी साफ करता हूं। मैंने फटाक से नीचे से एक बारीक सी लकड़ी उठाई और उसकी नली में घुसा दी।
तिनका सीधे शुक्राचार्य की आंख में जाकर घुस गया। बेचारे शुक्राचार्य चीखते हुए बर्तन से बाहर आ गए। उनकी एक आंख में बहुत पेन हो रहा था। चीखते चिल्लाते शुक्राचार्य ने बाली को कहा कि ये साक्षात भगवान विष्णु है, धोखे से तुम्हारा राज्य मांगने आया है, बिल्कुल वचन मत देना। फॉर अ वाइल मुझे लगा कि बाली ये सुनकर मुझ पर अटैक कर देगा, लेकिन पता है उस दिन बाली से मैं बहुत इंप्रेस हुआ, क्योंकि बाली हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़ा हो गया। और पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि लोग तो दिन रात भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, मुझे खुशी है कि भगवान आज मेरे दरवाजे पर मुझसे कुछ मांगने आए हैं। उसने तुरंत 3 बार पानी हाथ में लेकर मुझे वचन दिया कि मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे देंगे। मैंने राजा से कहा, राजा मुझे बस 3 कदम जमीन चाहिए। राजा बड़ा हैरान हुआ, बोला, ब्रह्मचारी ये तो बहुत कम है, कुछ और मांग लो। लेकिन मैंने कहा, बस मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। ठीक है, राजा बाली बोला, आपका जहां मन करे आप 3 कदम जमीन नाप लीजिए, मैं वो आपको दे दूंगा। बस जैसे ही राजा बाली ने ये कहा, मैंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मैं इतना बड़ा हो गया कि एक कदम में मैंने पूरी धरती नाप दी और दूसरे कदम में पूरा का पूरा स्वर्ग लोक। अब तो कुछ बचा ही नहीं था, तीसरा कदम मैं कहां रखता? तो मैंने राजा से पूछा, राजा आपने 3 कदम जमीन देने का प्रॉमिस किया था, मेरे तो 2 ही कदम में पूरी जमीन और पूरा आसमान आ गया, अब मैं तीसरा कदम कहां रखूं राजा? तो दैत्यराज बाली ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, भगवान संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह संपत्ति कमाई होती है। तो मैं अपनी संपत्ति से ज्यादा बड़ा हूं। आप अपना तीसरा कदम मेरे सर। सच कहूं, मेरे दिल में बाली के लिए बहुत प्यार आया। आई रियली लव्ड दिस मैन। लेकिन मुझे देवताओं, धरती, स्वर्ग इनकी रक्षा भी तो करनी होती है ना। तो मैंने तीसरा कदम राजा बाली के सर पर रखा और इस तरह से राजा बाली भी मेरे हो गए। जब ये सब हो गया तो मैंने धरती वासियों को लौटा दी और स्वर्ग इंद्र को वापस लौटा दिया और राजा बाली से कहा कि अब धरती और स्वर्ग आपने मुझे दे दिया है, तो आप यहां नहीं रह सकते राजा बाली। आप अपने लोगों को लेकर पाताल लोक में चले जाएं और वहां राज करें। बाली ने कहा, भगवान आप जहां कहेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, लेकिन जिस धोखे से आपने मेरा राजपाट चुराया है, मैं भी आपसे कुछ अजीब सा करवाना चाहता हूं। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, जब मैं पाताल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे राज्य के सिक्योरिटी गार्ड बने। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन पता है क्या, राजा बाली इतने अच्छे राजा थे ना, मैंने उनकी वो बात मान ली और उस दिन के बाद से हर रोज मैं अपनी साइकिल उठाकर पाताल लोक का सिक्योरिटी गार्ड बनने जाता हूं। यस, बड़ा मजा आता है। तो मेरी कहानी तो यहां खत्म हुई, लेकिन जाने से पहले एक ऑफर दूं तुम सबको। अगर तुम लोग कभी भी स्कूबा डाइविंग के लिए समुद्र में जाओ ना, तो बाली के महल तक जरूर जाना। थोड़ा नीचे है, लेकिन है, जा सकते हैं। वहां मेरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। हम सब मिलकर वहां ग्रुप रीडिंग करेंगे, मिल्कशेक पियेंगे, रोस्टेड पनीर खाएंगे, शेल्स ढूंढने जाएंगे और मैं तुमको वो 52 दरवाजे वाला महल दिखाऊंगा। वहां हम हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं। यस, बड़ा मजा आएगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही। अब मैं चलता हूं, जल्दी मिलेंगे। यू टेक केयर, बाय बाय।